जय नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर से बड़ा तूफान आ गया है और लगभग $700 बिलियन मार्केट से एकदम गायब हो गया है। पैनिक सेलिंग, व्हेल एग्जिट और इंस्टीट्यूशनल पुलबैक के बीच एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये एक मिड साइकिल डिप है या एक पूरी तरह का मार्केट कोलैप्स शुरू हो चुका है? कई सारे इसमें सवाल और निकल कर आते हैं और जो आज हम इस पूरे चर्चा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैसिव क्रिप्टो मेल्टडाउन है इसको कैसे डिकोड किया जाए, क्या हो रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बिटकॉइन के गिरते ही जो $700 बिलियन का मेल्टडाउन है, ये आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये करेक्शन, नेचुरल करेक्शन के रूप में देखना चाहिए या फिर पूरी प्री प्लान्ड एग्जिट स्ट्रेटजी? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिटकॉइन जो है अभी $1,26,000 पहुंच गया था, ऑल टाइम हाई। और आज वो $90,000 के आसपास एक तरह से ट्रेड कर रहा है। और आशंका बताई जाती है अगर $88,000 अगर तोड़ देता है तो ये 75 से $72,000 आ जाएगा। ये सोच लीजिए, इतना मतलब मैसिव करेक्शन हो सकता है। ये सब टेक्निकल लेवल्स में बता रहा हूँ। और एक चीज है, जब से ट्रम्प आए हैं लास्ट ईयर से, तो बिटकॉइन के अंदर एक तरह से तूफान आ गया था। कंटिन्यूअसली बिटकॉइन बढ़ता जा रहा था। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब ट्रम्प का जब कंफर्म हुआ था, तब बिटकॉइन वाज अराउंड 75 टू $77,000। तो ये उसी लेवल को वापस एक तरह से टच कर सकता है। तो पोस्ट ट्रम्प इलेक्शन जो गेम्स हैं वो एक तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बहुत सारी रीजंस है जो बताया जा रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में इतना बड़ा मेल्टडाउन, एक तरह से जो लोग इसमें घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप ये समझ लीजिए, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का अगर भाग बनाता है यूनाइटेड स्टेट्स, और तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और ऐसे ही ब्लैक रॉक जैसे बड़े फंड्स घुसेंगे नहीं, वो इसके ईटीएफ नहीं निकालेंगे। ब्लैक रॉक के जो ईटीएफ है उसमें रिकॉर्ड एक तरह से सब्सक्रिप्शंस आ रहा था कुछ दिनों पहले तक। सडनली क्या हुआ है कि बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड एग्जिटिंग द फंड। क्योंकि फेडरल रिजर्व ने एक तरह से आशंका थी कि फेडरल रिजर्व दिसंबर के दौरान शायद फेड रेट कट करेगा, पहले ही आशंका थी। अब एक तरह से नया एक तरह से न्यूज़ आ रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि फेड रेट शायद जो फेड रेट घटाने की बात हो रही थी फेडरल रिजर्व द्वारा, वो अभी नहीं करने वाला है। इसके कारण जो ब्याज दरें हैं वो एक तरह से हाई रहेगी। इसके लिए इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अपना पोजीशन लिक्विडेट कर रहे हैं। देखिए, जो सेंटीमेंट है अभी बिटकॉइन मार्केट में एक तरह से नेगेटिव जैसा हो चुका है। मार्केट हैज गॉन इनटू मार्केट वोलेटिलिटी, जो बोलते हैं ना, एक्सट्रीम फियर, वहां तक पहुंच चुका है। अब लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर इस लेवल भी तोड़ा गया तो और भी नीचे चले जाएगा। देखिए अमर जी, क्रिप्टो के अंदर ये जो गिरावट है अप्रोक्सीमेटली 30% की गिरावट है। बट पास्ट में अगर मैं आपको क्रिप्टो का रिकॉर्ड बताऊं, 2018 में क्रिप्टो पहुंचा था, ये बिटकॉइन पहुंचा था $20,000। के बाद जब वो करेक्शन हुआ, नीचे में नीचे वो $3,000 तक आ चुका था। 85% करेक्शन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। उसके बाद 2021-22 में क्रिप्टो गया था $69,000। फिर वो करेक्ट होते होते 15 से $16,000 आया था। तो उस समय भी देखिए 75% करेक्शन है। अभी भी जो करेक्शन हुआ है मामूली सा करेक्शन है, 30% कोई बड़ा करेक्शन नहीं है। बट इस बार क्या किया लोगों ने एक्सट्रीमली लेवरेज पोजीशन ले लिया था। कब तक? क्रिप्टो के अंदर मतलब कैपिटल होगा $1,000, पर उन्होंने खेल लिया $1,00,000 का। और अगर 2% भी अगर कम होता है तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। इसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना एक तरह से पैसा खोया भी है। और एक चीज है, इनसाइडर ट्रेडिंग की भी बात हो रही है, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है,
क्रिप्टो में उन्होंने बहुत पैसा बनाया है, ट्रम्प फैमिली ने। तो उन्होंने खुद के मीम कॉइन्स भी निकाले हैं और भी ज्यादा, जिस हिसाब से जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ उन्होंने करार किया था, फिर बाद में बिटकॉइन माइनिंग की बात हुई थी, फिर बाद में उन्होंने अलग से कोई कंपनी बना के वो सब ये तरह से मतलब कंप्लीटली दे आर इनटू दिस क्रिप्टो बिजनेस। तो उनको मालूम है कि पॉलिसी जो है कैसे एक तरह से इफेक्ट होने वाली है, और इसी के अंदर वो अच्छा मोटा पैसा बना रहे हैं और वो लिक्विडेट कर रहे हैं पोजीशन, ताकि जो इसके अंदर लेवरेज पोजीशन से बैठे हुए हैं, उसका पैसा नहीं लगा के बैठे हैं, उनका पोजीशन कट हो जाए और इनको जो मतलब बेस्ट एंट्री पॉइंट पे ये वापस एक तरह से घुस सके। लैरी फ्लिंग जो ब्लैक रॉक के सीईओ है, उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो जो बिटकॉइन है, इट विल गो एटलीस्ट टू 700,000 यूएसडी, मतलब $7 लाख तक जाएगा। और कंजर्वेटिव हम्म। लोग ये बोल रहे हैं ये दैट इज अ कंजर्वेटिव टारगेट, और एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक हम्म। टारगेट है $15 लाख, $1.5 मिलियन तक जा सकता है। तो दिस इज अ टेम्पररी करेक्शन। लोगों को आज भी अगर क्रिप्टो होल्ड करना है, बिटकॉइन होल्ड करना है, तो होल्ड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों को अगर देखे कोई भी एसेट क्लास पे अगर आपको विश्वास है, तो यू नीड टू स्टे इन्वेस्टेड। मार्केट में जब जो फियर साइकोसिस निकलता रहेगा, तब हम्म। ऑटोमेटिकली की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो डिस्कवर होगी और लोग वापस एंट्री करेंगे और वापस वो बढ़ेगा। तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ क्रिप्टो इज अ स्पेक्युलेटिव एसेट। जो बिटकॉइंस, इथेरियम, सोलानो, एक्सआरपी सब एक तरह से स्पेक्युलेटिव एसेट्स है। पर ये जो करेक्शन है, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट टू एंटर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं एक और एक चीज बोलता हूँ, मैंने क्रिप्टो में अभी तक 1 रुपया भी नहीं डाला है। एंड आई डोंट बिलीव दिस एसेट क्लास, क्योंकि बिटकॉइन है क्या, एक एन्क्रिप्टेड अल्फा न्यूमेरिक कोड है that is transacted over the network in a secure format। जी। एक और एक चीज बताता हूँ, मैं आपको एक और एक चीज बताता हूँ। गूगल ने अभी अपना एक तरह से अल्गोरिदम निकाला है क्वांटम कंप्यूटिंग में। बोल रहे हैं कि अगले 2-3 साल में वो क्रिप्टो के जितने भी पब्लिक और प्राइवेट की है, दोनों को वो निकाल पाएंगे, मतलब वो अल्गोरिदम को ब्रेक कर पाएंगे। ये भी एक तरह से डर आ चुका है लोगों के अंदर कि क्वांटम कंप्यूटिंग के कारण क्रिप्टो में नॉट बी द मतलब जो प्रॉमिसिंग इंस्ट्रूमेंट था वैसा कुछ रहेगा नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिटकॉइन के ऊपर किसी मैं का आपसे भी एक बात मैं समझना चाहती हूँ आपसे कि जो इसमें हमें ना समझ में आ रहा है वो देखने में, वो ये कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एक वही जो क्लासिक वेल्थ ट्रांसफर मोमेंट है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो तो लूज कर रहा है, जो बड़ा और बिग प्लेयर है वो इसमें एक्यूमुलेट करता हुआ नजर आ रहा है। बरोबर बोला आपने, बड़ा प्लेयर एक तरह से एक्यूमुलेट करता हुआ नजर आ रहा है, और वो एक्यूमुलेट करेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि आगे जाके जो इसके अंदर ढेर सारा एक्यूमुलेशन होगा। एक तरह से टारगेटेड न्यूज दिया जाएगा कि अगर इसको बढ़ाना है या घटाना है। ये तो एक तरह से न्यूज फैलाई जाती है ताकि इन्वेस्टमेंट और एसेट क्लास में वॉलेटिलिटी हो। और वॉलेटिलिटी होता है तो सारे जो लेवरेज कैपिटल से जो लोग खेलते हैं, उनकी सारी पोजीशन कट हो जाती है, उनको न्ुकसान हो जाता है, उनका कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। तो ये गेम बहुत बड़ा गेम चल रहा है। बट मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से ये न्यूज फैलाता है, जैसे गूगल ने बोला है कि मेरे पास अल्गोरिदम है जिसके थ्रू मैं क्रिप्टो को, बिटकॉइन को भी हम 2-3 साल में ब्रेक कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए टाइम तो जरूर लगेगा। और इस ऐसे सब न्यूज आती है तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर लॉन्ग टर्म लोग में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो अब एक तरह से इसमें स्पेक्युलेटिव कैपिटल आ गया है। मतलब पैसा आता है, 10 दिन के अंदर उनको रिटर्न चाहिए, वापस निकल जाएगा, ज्यादा दिन तक एक तरह से ठहरता नहीं है। इसी के कारण चर्निंग हो रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर और भी बेच रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि वॉलेटिलिटी जो है एक्सट्रीम फियर आ चुका है। अब जब फियर आ जाता है तो मोस्ट लाइकली मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है, $75,000 भी आ सकता है।
लेकिन उमेश जी, जो समझ में आ रहा है वो ये कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो क्वाइटली चुपचाप निकल के जा रही है। तो क्या ये है कि हम फ्यूचर में जो कोई बड़ा क्रैश होने वाला है, उसका कोई हम रेड फ्लैग देख रहे हैं, कोई ऐसा संकेत हमें समझना चाहिए यहाँ पर? देखिए, एक और एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनली कि जो कॉइनबेस है, बिनांस है और ये जो बड़े-बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, इनको हुँ, यूज़ किया जा रहा है बाय ऑटोक्रेटिक नेशंस लाइक हुँ, नॉर्थ कोरिया, रशिया टू ईरान टू ट्रांसफर लॉन्डर्ड मनी। तो ये भी एक रिपोर्ट आया है। कहीं न हुँ, कहीं ये एक तरह से एक्सचेंज को अनस्टेबल भी करना चाहता है अमेरिका, ताकि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाए। देखिए, जो क्रिप्टो के ऊपर क्या है, आपके किसी का कंट्रोल नहीं है, बट ये ब्लॉकचेन पे है, इसके कारण आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करोगे, वो दिखेगा सबको। आप कोई भी छुपा नहीं सकता। अगर आप समझ लीजिए किसी ने $1,00,000 किसी दूसरे को भेजा है, उसका हुँ, जो है नेटवर्क पे कहीं न कहीं उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। नोबडी हुँ, कैन एक्चुअली हाइड दैट इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी है। अब उसी हुँ, ट्रांसपेरेंसी के कारण लोगों को मालूम पड़ा है कि जैसे वेस्टर्न नेशंस को मालूम पड़ा है कि नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, ईरान है, ये लोग अपना ये पैसा ट्रांसफर करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया ने तो हैकिंग करवाया था और उन्होंने कुछ बिटकॉइन को हैक कर भी दिया था। तो ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें वो करते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर तो डिक्टेटर जो है किम, ही इज फॉन्ड ऑफ बिटकॉइन और वो हैकिंग करवा के एक तरह से बिटकॉइन को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चाइना ने भी अक्यूज किया था अमेरिका को कि आपने हमारे वॉलेट से बिटकॉइन चुरा लिए हैं। तो ये सब चीजें चलता रहेगा और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसे इल्जाम लगते हैं, तब जो एक्सचेंज की सैंक्टिटी है वो प्रश्न चिन्ह में आ जाता है। उसके बाद हुँ। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। तो एक तरह से सीरीज ऑफ न्यूज़ आ रही है इसमें। नेगेटिव पे नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। क्रिप्टो मार्केट एक तरह से संभल नहीं पा रहा है। अब ये कब जाके रुकेगा हमें नहीं मालूम, बट ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एसेट क्लास है। लेकिन उमेश जी, हम इस पूरे मेल्टडाउन का क्या कोई जियोपॉलिटिकल एंगल भी देख सकते हैं? क्या उसमें कोई ऐसा एंगल है जो देखिए, अभी जियोपॉलिटिक? कुछ भी नहीं है। दिस इज प्योर टेक्निकल, एक तरह से वाइंड अप है पोजीशंस का। और हुँ, क्रिप्टो जैसे बढ़ता भी है, गिरता भी वैसे ही है। तो इससे हमें एक तरह से इट्स अ गुड पॉइंट टू री एंटर। जो भी अगर क्रिप्टो में काम कर रहा है, व्हेन देयर इज फियर इन द मार्केट यू शुड बाई। तो अभी हुँ। तो फियर है, इसमें आराम से इन्वेस्ट करिए और आपको अच्छा रिटर्न देगा। 1-2 महीने में आप देख लीजिए, सेंटीमेंट चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। जी, मैं सेंटिमेंट पे ही आपसे सवाल करना चाह रही थी कि ये जो बिटकॉइन क्रैश नज़र आ रहा है, इसका जो ऑल्ट कॉइन, स्टेबल कॉइन और ग्लोबल फिनटेक है, उसके सेंटिमेंट पर क्या असर हमें इसका कितना सीवियर हो सकता है या क्या पड़ता नज़र आ देखिए, रहा है? मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम और एक 10-15% का करेक्शन हो सकता है। हुँ, दिस इज द राइट टाइम टू एंटर, क्योंकि ये हर जगह फियर का माहौल है। व्हेन देयर इज फियर यू शुड एंटर, और व्हेन देयर इज एक्सुबरेंस आपको उस समय एग्जिट करना चाहिए। जब क्रिप्टो रोज हाई बनाता जाता है, देन यू शुड हैव एग्जिटेड। तो आप उस समय सारे जो रिपोर्ट्स आती हैं सब पॉजिटिव ही आती है। ये एक तरह से ग्लोबल मीडिया जो है, इट इज इन वर्किंग इन कहूट्स विद ऑल द ऑपरेटर्स, और वो लोग ये गेम खेलते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है। अल्गोरिदम्स खेलते हैं। देखिए, ब्लैक रॉक के पास अलादीन है, सबके हुँ, पास वो लोग सब वो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि अगर इतनी सेलिंग आई, कितने पोजीशन अनवाइड होंगे और कितना कम में जाएगा, तब जाके वो पोजीशन ले सके। उनके सारा सॉफ्टवेयर, उनका जो अलादीन सॉफ्टवेयर है, ये 1-2 सेकंड में पूरा मतलब कैलकुलेशन कर लेगा। एक ह्यूमन माइंड को इतनी कैलकुलेशन, इतने पैरामीटर्स को समझ के रिस्क रिस्क एनालाइज करके पोजीशनिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीजें आपके बस की बात नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ कि क्रिप्टो से दूर ही रहो। पर हाँ, जिसको अगर इन्वेस्ट करना है, वो इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकता है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग लाइक 10%, 15%। इट इज लाइकली टू फर्दर गो डाउन, पर सेंटिमेंट्स जरूर पॉजिटिव होंगे कुछ दिनों में।
लेकिन उमेश जी, अगर पूरे इस क्रिप्टो इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है ट्रस्ट को लेकर बड़े सवाल निकल कर आते हैं जब हम ये पूरे इस इकोसिस्टम की बात करते हैं। आपको लगता है कि ट्रस्ट डिजर्व करता है इकोसिस्टम, या फिर जितना रिपीटेड हम कोलैप्सेस देख रहे हैं उसके बाद? देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर नार्कोटिक स्मगलिंग, हम्म। फ्लैश ट्रेड, और जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, जो भी जो illegal। इलीगल एक्टिविटीज है, उसके लिए यूज होता है। और हम्म। सबसे बड़ा, क्रिप्टो को बढ़ाने के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने जब सैंक्शंस लगाया रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, आपको क्या लगता है वो लोग दूसरे एक्सचेंजेस नहीं देखेंगे फॉर ट्रांसफरिंग मनी? तो ये पूरा अमेरिका ही गेम खेल रहा है। कल अगर इनके ऊपर सैंक्शन हटा देता है तो क्रिप्टो का दाम 50% हो जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं मतलब जियोपॉलिटिकल एंगल भी निकल के आ रहा है, ये कह सकते हैं क्या? यस, यस, एक तरह से मैं बोल रहा हूँ ना, ये ट्रम्प डायनेस्टी का एक तरह से चाल है। वो एक तरह से पैनिक सेलिंग करवा रहे हैं मार्केट के अंदर, लिक्विडेशन हो, ताकि वो घुसना चाहते हैं। क्रिप्टो को तो अभी और 10 गुना, अब इसको आज के रेट से 10 गुना और बढ़ाएंगे ये बिटकॉइन का। अब देख लीजिएगा रेट, इट विल बी अराउंड $1.5 million इन सम टाइम। बहुत जल्दी बढ़ेगा, और बहुत जल्दी एक तरह से गिरेगा भी। देखिए, बढ़ेगा तो उससे जल्दी गिरेगा, वो भी ध्यान रख लेना। मतलब जितनी जल्दी बढ़ेगा उतनी जल्दी गिरेगा भी, लेकिन ये है कि जो, जैसे कि उससे मैंने ज्यादा, स्टार्टिंग में आपसे उससे सवाल किया था उससे कि कहीं ना कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग प्लेयर्स हैं, वो पैसा निकाल कमा रहे हैं, और छोटा जो बेचारे छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जा रहा है बड़े। मतलब ये पूरा सिस्टम कहीं ना ऐसा ही कहीं होता समझ में आ रहा है कि पूरा एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ऐसा ही होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है। कल एक कंपनी, 2-3 दिन पहले एक कंपनी लिस्ट हुई थी, ग्रो। वो शेयर 180 190 तक पहुंच चुका था। आज 150 में कोई लेने वाला नहीं है, और लोग बोल रहे हैं 100 के नीचे चले जाएगा। आप देखिए, अच्छा कल उमेश जी, दो जो दिन इस एक्सपर्ट जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना वो मिड साइकिल डिप है। तो आपको लग रहा है कि सच्ची में मिड साइकिल डिप है, या फिर ये जो एक्सपर्ट एनालिस्ट है वो ये बोलकर कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो डिफेंड कर रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि व्हेन देयर इज अ फियर यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप मार्केट में फियर है, आप इन्वेस्ट करना चाहिए, बस इतना ही बोलूंगा। क्रिप्टो के ऊपर, आई एम बिटकॉइन के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा एक तरह से प्रेडिक्ट भी किया था आपके शो पे कि ये जाएगा अराउंड हम्म। $1 million तक। मैंने भी बोला था आपके शो पे 6-7 महीने पहले। तो ये एक मिड साइकिल करेक्शन जरूर है। इट्स अ गुड टाइम टू एंटर। बट हाँ, मेरा क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप कर रहे हो तो यू आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड। आपका क्रिप्टो का अगर बिटकॉइन घूम जाता है, कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो भी ध्यान रख लेना, आपका वैलेट में से चले जाता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो कहीं ना कहीं एक तरह से, अगर आप टेक्नोलॉजिकली केपेबल हो संभालने के लिए, तो आप क्रिप्टो में काम करो, नहीं तो मत करो। मैं यही बोलता हूँ। अब खैर ये सब इस क्रैशेस की तो मार्केट कोलैप्स की अक्सर वार्निंग खबरें आती रहती हैं, बहुत सारे देखिए एक्सपर्ट्स देते हैं, लेकिन इस वार्निंग को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता, ये भी बड़ा सवाल मुझे निकल कर आता देखिए, भारत के अंदर तो क्रिप्टो को अभी हाईकोर्ट ने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का दर्जा भी दे दिया है। पर है। गवर्नमेंट बोलता है, अगर आपने क्रिप्टो में पैसा कमाया है तो आपको 30% टैक्स देना है, और लॉस हुआ तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्लियर कट बोल दिया, हाईएस्ट टैक्स आपको देना है। ये लगाम तो कसी दी है। वो गवर्नमेंट का क्लियर कट है कि आपको पर बैन नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपने कमाई की तो 30% हमको दे दीजिए बस। ठीक है, तो पूरा ये खेल हमें विस्तार से उमेश जी आपने समझाया। आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, बहुत आपका धन्यवाद।